राम राम गुरु पा लागी हम दमदार बनारसी। हमरे बगल में देखा आप लोग अपने मूंछ पर ताव देतलन भैया। आपका नाम है रणजीत यादव जी और भैया इस समय सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर अयोध्या में काम करत हुआ पुलिस विभाग में। सबसे बड़ी बात ये हो कि पुलिस का नाम सुनते ही हमहन के दिमागे में कैसन छवि बनल गुरु, आप तो जानते हो बा। हाँ, पुलिस का नाम सुनते ही लोग डर जालन, थोड़ा सा घबरा जालन कि अरे बाप रे पुलिस। तो अरे बाप रे पुलिस वाली पुलिस नहीं हुन भैया। पुलिस का जो छवि बनल हो आम लोगन में, उस छवि का बदले बदले काम करे वाला हुन भैया। आपके बार बार प्रणाम करते हैं दोबारा कैमरा के सामने भी। बहुत बहुत धन्यवाद बा आपके। और आप जो है अयोध्या पे पधारे हैं, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। अरे बहुत धन्यवाद। प्रभु जो हर हर महादेव शिव शंभू की नगरी से आए हुए। हाँ। तो इसके नाते जो सावन चलत बा एक और बहुत बहुत स्वागत बा। क्या बात अयोध्या में क्या बात हो। तो हमारे बीच में दमदार बनारसी जी हैं, इनका दिल से बहुत आभार हो। नहीं बहुत धन्यवाद। खुशी बा कि आज हमारी नगरी अयोध्या में आज पधारे हुए हैं आप जी से बात करके। बड़ा अच्छा लगल। आप काशी का बोल के काशी का बोली के मान बढ़ौलन भैया, बहुत अच्छा लगल। लेकिन अब आप जो न हिंदी में भी बोल सकलन, ये छूट हो काहे से कि लोगन के लगे वो बात जरूर पहुंचे के चाहिए और साफ साफ क्लियर पहुंचे के चाहिए कि आप क्या करत हुआ भैया। का एक छोटा सा बात हम बता देना चाहते हैं कि एक खाली समय में चाहे पुलिस देखा, पुलिस का ड्यूटी तो 24 घंटा का होला, कुल जने जानत हुआ। तो जैसे इनके मौका मिलला, ये गरीब बच्चन का जौन भिक्षा मांगे वाला लड़का बच्चा हुआ, जौन देखले होगा आप लोग रेलवे लाइन पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, चाहे कहीं भी भीख मांग कर अपन रोजी रोजगार चलावत हुआ, 2 वक्त का रोटी खात हुआ, उन्हन के बच्चन का पढ़ावे के काम करलन। सोचा कितना बड़ा काम हो भैया, सराहना करत है ये काम के। और तैसा अपने काम के बारे में तैसा विस्तार से लोगन के बतावा भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। और विशेष रूप से दमदार बनारसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बनारस से अपना चरण कमल लेकर के अयोध्या में पधारे हैं। और हर हर महादेव टू जय श्री राम, जय हो, की यात्रा है ये। जय हो। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम रणजीत यादव, मैं सब इंस्पेक्टर पद पर हूँ अयोध्या में। और मेरी ड्यूटी इस समय DIG रेंज अयोध्या ऑफिस में है। और मैं समाज सेवा के कार्यों में जुड़ा रहता हूँ। जैसा कि दमदार बनारसी भैया ने कहा कि आप जो है भिक्षावृत्ति में जुड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मैंने नवंबर 2021 में अपना स्कूल खोला उन गरीब बच्चों के लिए जो भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं, उनके माता पिता। और इसकी प्रेरणा तब मिली जब मैं कोतवाली अयोध्या में मेरी पोस्टिंग थी नया घाट पर। नया घाट पर मैंने देखा घाटों के किनारे काफ़ी बच्चे और उनके माता पिता उसमें संलिप्त हैं भिक्षावृत्ति में। कई बार पूछने का प्रयास किया कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं और कहाँ आपसे आप लोग आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग खजला कुंड के पास हमारा पूरा परिवार है और वहीं से हम लोग पूरा परिवार हमारा भिक्षावृत्ति में जुड़ा हुआ है। 3-4 दिन बाद हमने वहां से अपनी मोटरसाइकिल उठाया, शाम को दिन पहुंचे वहां उनके बीच में। उनके गार्जियंस को इकट्ठा करके हमने उनसे पूछताछ शुरू किया कि क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सर। तो बोला कि हमने कहा कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो कैसा लगेगा। बोले बहुत अच्छा लगेगा सर। फिर अगले दिन से मैंने अपने कापी कलम रबड़ पेंसिल कटर ब्लैक बोर्ड बिछाने के लिए तिरपाल इत्यादि जो भी पठन सामग्री वहाँ लेकर के पहुँच गया और शुरू कर दिया उन बच्चों के लिए अपना स्कूल की शुरुआत। उसी पेड़ के नीचे टांग करके ब्लैक बोर्ड हमने शुरुआत कर दिया। शुरुआत में 20-25 बच्चे रहे। उनको काफ़ी गार्जियन को समझाना पड़ता था कि भिक्षावृत्ति बहुत ख़राब चीज़ है, इनको पढ़ाइए। भिक्षावृत्ति से 100-200 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर जीवन इनका शिक्षा से जुड़ जाएगा, अगर शिक्षित हो जाएंगे तो भविष्य में कुछ बन जाएं तो अच्छी बात। अगर नहीं भी बन पाते हैं तो इनके अधिकारों और कर्तव्यों से इनका बोध हो जाएगा। ये अच्छे कार्यों में जुड़ेंगे, स्वच्छता के कार्यों में जुड़ेंगे, अच्छाई की दुनिया में जाएंगे, न कि अपराध और नशा की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी बात, बहुत समझाता हूँ। और अभी भी जब जाता हूँ बच्चों के बीच में, कई बार बच्चे सोते रहते हैं, उनको घर से जगह के लाता हूँ, उनके माता पिता को समझाता हूँ। तो थोड़ा संघर्ष है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और अपना पठन पाठन सामग्री कई लोग पुस्तकालय वाले हमको प्रदान कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है लोगों को इस मुहिम से जोड़ने में। और मैं आपके इस लाइव के माध्यम से मैं और लोगों से भी बताना चाहूँगा कि आपके आसपास भी लोग ऐसे लोग होंगे जो ज़रूरतमंद हैं, असहाय हैं, उनकी मदद करें। लोग कहते हैं समाज सेवा में पैसे की जरूरत होती है।
पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं, बस एक अच्छी सोच की जरूरत होती है। अगर आपके पास अच्छी सोच है तो आप जरूर जो है लोगों की मदद कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो। अच्छा, ये इनके बारे में भैया हमार बड़ा भाई हुआ धर्मराज उपाध्याय जी यार लखनऊ में आजकल पोस्टेड हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, तो वो बतैलन एक बार तो हमके बड़ा अच्छा लगल, आश्चर्य भी भयल कि ई रेकी और चेकिंग वोकिंग भैया करलन। मान लग ई बतावत ना भाई एक किस्सा की एक मिला का पैदल घूमत रहल, ऊपर इनके शंका भयल तो ओकर पूछताछ कैलन। ओकरे बाद से कहलस कि भैया तेल नहीं हो मोटरसाइकिल में, तो अपने मोटरसाइकिल से ओकरे मोटरसाइकिल में तेल भरवैला। रात को 12 बजे कहा मालिक रात को 12 का भयल रहल ओकर किस्सा तैसा बतावा। वो किस्सा ऐसा था कि मैं पुलिस चौकी रामपुर भगत में चौकी इंचार्ज था। रात के समय में अपनी जीप से लेकर काफी सिपाहियों की चेकिंग कर रहा था। सुनसान जगह मैं अपनी बैंक के सामने गाड़ी खड़ी किया था, तो देखा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर पैदल चला रहा है। मुझे शंका भी लग रहा है कोई मोटरसाइकिल चुरा करके भाग रहा है, और हम लोग उसको घेर के दबोच लिए चारों तरफ से। और उसकी जैसे पुलिस की एक रवैया भी होती है कि हर व्यक्ति को शंका करना। एक हमारी एक पुलिसिंग है, अगर हम किसी को शंका नहीं करेंगे तो कैसे ओरिजिनल बिल्कुल उस पर हमें शक हुआ कि नहीं लग रहा किसी की मोटरसाइकिल चोरी लेके जा रहा है। आज लोग इसको रंगे हाथ पकड़ लिए हैं मोटरसाइकिल के साथ। तो उससे कागज पत्तर जो भी था मांगे, हमें सब चीज उसने दिखा दिया, अपना ID कार्ड भी दिखा दिया। मुझे बाद में लगा यार सब चीज दिखा दिया और इसके पास चाबी भी है, तो ढकेल के काहे ले जाए भाई आप। तो उसने बताया सर गाड़ी में तेल खत्म हो गया। फिर मेरी गाड़ी चौकी खड़ी थी, मैंने अपने चीता मोबाइल जो होती है उसको कॉल किया कि मेरी गाड़ी लेकर आइए। मेरी गाड़ी उसने ले आया और अपनी गाड़ी से तेल निकाल के उसकी गाड़ी में डाला। क्या बात हो, क्या बात हो। और उसका मैंने जब वीडियो बनाया तो व्यक्ति ने कहा कि सर मुझे विश्वास नहीं, पुलिस वाले ऐसे होते हैं। नहीं, कोई का विश्वास ना हुई तो भैया। आजकल के हम बताइए ना कि पुलिस का नाम सुनते ही हमने के मन में घबराहट आ जाले। अच्छा, सिनेमा में है ना, चाहे सीरियल में पुलिस का बहुत गंदा चेहरा दिखावाला हो ना बात। ये पिक्चर देखा, हम ई आरोप लगावत हई और मजबूती से लगावत हई कि बॉलीवुड के जितना भी सिनेमा बनल हो उमन पुलिस का भद्दा चेहरा दिखैले हो। उमन एक भी पुलिस वाला का ऐसा शकल नहीं दिखैले हो जौन अच्छा काम करत हो के समाज के लिए बढ़िया काम करत हो, है ना। एक भी पुलिस वालन का अब ही जौन हाल में शमशेरा फिल्म आयल, हाँ, उमन भी कुछ ऐसा उठ पटांग चीज दिखैले हो। तो भैया ये बॉलीवुड वालन का कसूर है कि टीवी में सिनेमा में देखा कि पुलिस का गलत चेहरा होला, हमन के दिमाग में उल्टा सीधा बदले हो। तो एक ठे छवि वो खराब भैल, दूसर छवि ही खराब भैल कि भैया देखा इनकरे जैसन हीरा तो हर डिपार्टमेंट में होलन, दो चार ठे ही बदे डिपार्टमेंट भी बचल हो इनकर। नहीं तक कुछ पुलिस वाले ऐसा भी होलन, ऐसे हम इनकार नहीं करते हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसा होलन जो झल्ला के बोलालन, हाँ, झल्ला के बोलालन, कबो कबो उनके मुंह से गाली भी निकल जाले। एक पीछे कारण हो, एक पीछे का कारण समझा। अगर वो अपन रवैया ऐसा टाइट न रखे है ना, तो लोगन के चाहे अपराधियन के मन में जौन भय रहे चाहे वो कैसे बने। एक चीज और भी रहता है जो झल्लाहट का, कई बार जैसे पुलिस कर्मियों की संख्या कम है और सुरक्षा ड्यूटी उनकी तमाम ड्यूटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो कई बार पता लगा कि एक व्यक्ति को 6 घंटा सोना चाहिए, अभी 4 ही घंटा सोया, उसके बाद तुरंत फिर फोन आ गया कि नई ड्यूटी पे जाना है। और हम लोग मजबूरी बहुत होती है क्योंकि जिम्मेदारी है, कहीं अगर सोए तुरंत पता लगा लूट हो गया, कहीं कुछ हो गया तो वहां जाना पड़ता है। तो इमरजेंसी में तो हम लोग पहुंच जाते हैं। कई बार होता है कि और भी टफ ड्यूटी, दिन भर खड़े होना है, मतलब खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं है, तो उस दौरान जैसे किसी चौराहे पर किसी सिपाही ड्यूटी लग गई तो हर व्यक्ति आके पूछता क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, इनसे बात करिए, उनसे बात करिए। तो दिन भर इस तरह झेलते झेलते कभी कभी झल्लाहट आ जाती है। नहीं, ये सही तो बात सब चीजों को सपोर्ट करना चाहिए पुलिस वालों को। हर व्यक्ति को अगर उस आईने में खड़ा करके देखा जाए तो अच्छा सही रहेगा। बिल्कुल, पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस मित्र नाम से हम लोग संगठन चला रहे हैं, ग्रुप चलाते हैं, जिसके संस्थापक कांस्टेबल आशीष मिश्रा हैं, प्रयागराज में IG रेंज ऑफिस में है। अच्छा। और हम लोग पूरे ऑल यूपी में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनको रक्त मुहैया हम लोग कराते हैं। अच्छा। पहले हम लोग, हमारी टीम में वेरिफिकेशन करती है कि क्या इनके माता जो लड़का भर्ती है या उनके माता पिता है कोई देने में सक्षम है कि नहीं, अगर देने में है तो दिया कि नहीं, क्यों नहीं, उनको समझाते हैं, जागरूक करते हैं। या कई बार होता है कि कोई गर्भवती महिला तो उसको तुरंत हम देना पड़ता है, एक्सीडेंट में है, घायल तो तुरंत हम लोग पहुंच के उसको देते हैं। कई बार 3 यूनिट रक्त की जरूरत है उनको और उन्होंने, उनके घर वाले कोई है 1 यूनिट दे दिया, तो हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ इनको मदद करनी चाहिए, तो हम लोग मदद करते हैं।
बस उनको वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हमारा कोई मिसयूज ना कर पाए। बहुत अधिक से बड़ी अधिक बात। लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं कि वो रक्तदान करें। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये हो कि आम आदमी के जहन में पुलिस का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा के जहन में पुलिस के प्रति दुराव नहीं हो। आज भी एक आप लोग अकेले निकल जा, कहीं भी अकेले निकल जा तो ताव से कोई से लड़ जाला और कहला कि तोके थाने में घसीट दे, केकरे दम से, वर्दी के दम से और पुलिस के दम से। दूसरी बात यह है कि एक ठे मन में उड़ाला कि नहीं हम सुरक्षित हैं, हाँ हम रात के निकल सकीला, कम से कम पुलिस वाले लोग सुरक्षा में तैनात हुआ, तब बहुत बड़ी संख्या लोग इज्जत भी देला, आदर भी देला, है ना। ऐसा कोनो बात नहीं है। हाँ, कुछ स्थिति में ऐसा रहा कि दो चार टे घलुआ लोग तो हर विभाग में भरल पड़ल हुआ और दो चार लोगन के वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के लोग गलत समझ लेला, कटघरा में खड़ा कर देला। तो भैया बहुत अच्छा काम करत हुआ रंजीत भैया, और इनके हम तो सराहना करत हैं। आप लोग भी कम से कम जौन भी आप लोगन से हो सके, फिलहाल तो आप लोगन के हाथ में यही हो कि मोबाइल हो, मोबाइल में देखा तो वीडियो के आगे बढ़ा दो ताकि और लोग देखें और जान पाए कि पुलिस का एक चेहरा रजा ईवी हो। अगर कोनो संदेश देना चाहते हो ना आप? हाँ, संदेश मैं अपने बारे में और बताना चाहूंगा कि मैं कविता और कहानियां लिखता हूँ। क्या बात है, आकाशवाणी फैजाबाद से। सबसे बड़ी बात तो भैया तो कलन के हम कविता लिखत है तो उतना मतलब हमके जुड़ करके अच्छा लगल, लेकिन उतना नहीं, उतना उसे मतलब 10 गुना ज्यादा अच्छा ये बात से लगल जब हमके पता चलल कि गुरु भी महामना के बगिया से हुन, बीएचयू का छात्र रह चुकल हुन। तो मुझे गर्व महसूस होता है कि बीएचयू से मैंने पढ़ाई किया और बनारस में रह करके पढ़ाई किया, बाबा भोलेनाथ की नगरी में, और जहाँ पे लगता है कि दिन रात का कोई पता ही नहीं, हमेशा मस्त मौला शहर। क्या बात उस धरती से इतना लगाव, इतना प्रेम है कि लगता है कि मिट्टी के कण को छू करके हमेशा भोले में हो जाऊं और गंगा की नदी में स्नान करूं और मौज लूं। और मैं रक्तदान करता हूं। 8 बार मैंने बताया कि रक्तदान किया, पौधारोपण करता हूं स्कूलों कॉलेजों में जाकर के। ठंडी के सीजन में अपने गाड़ी में, 4 व्हीलर में कंबल रख करता हूँ, जिसको जरूरतमंद लोग होते हैं उनको वितरित करता हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पुलिसिंग में मैं सोचता हूँ कि अधिकतर लोग मार झगड़ा FIR ना करना पड़े, लोगों को समझा बुझा करके उनको किया जाए। कई बार मैंने पति पत्नी के जोड़े जो 6-7 साल से पिछड़े थे, कोई 3 साल से पिछड़ा है, उनको काफी समझा बुझा के, टाइम लगता है आखिर, लेकिन उनको मिलवाया तो बड़ा खुशी, एकदम महापाप हो गए, अच्छा लगता है, दिल के अंदर खुशी मिलती है। बिछड़ल पति पत्नी के मिलावल महापाप हो भैया, काहे से क्यों फिर झगड़ा करिए। अच्छा, वैसे ओनन के बीच में जो झगड़ा होला वही प्रेम हो उनके बीच के, ये बहुत अच्छा काम हो। काहे से कि आजकल लव मैरिज जितना आवत हो ना भैया, 4 दिन में 6 महीना में टूट जाता हो, संबंध खराब हो जाता हो। तो ये दौर में अगर आप ऐसा काम कैलन तो बहुत बढ़िया काम हो। ऐसे एक लिए तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपके। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज की जो दुनिया है, मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, इसमें लोग भागे चले जा रहे हैं, अपने बच्चों का कोई केयर नहीं कर रहा है, बच्चे भी इसमें घुसे चले जा रहे हैं। लोग बोलते हैं बच्चा हमारा बहुत देख रहा ज़्यादा, तो बच्चों की कमी नहीं है, इसमें गार्जियन की कमी है। अपने जो गार्जियन है बच्चों को निगरानी करें, उनको कम से कम मोबाइल दें, अच्छे चीज़ों में उनका प्रयोग कराएं। और मैं एक चीज़ और संदेश देना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो उसकी मदद करें, ना कि पुलिस और एम्बुलेंस का इंतजार करें। बिल्कुल, लोग दूसरों को एक दूसरे को दोफारोपण करते हैं, पुलिस नहीं आई, ये नहीं आई। बिल्कुल, अगर हम वहाँ तुरंत अगर उसको पहुँचा देंगे हॉस्पिटल में तो उसकी जान बच जाएगी। नहीं भैया, एक पीछे एक कारण हम देख ले भी, अगर कोई का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता हो, हम ले जाके पहुंचावत नहीं होके हॉस्पिटल में ना, तो पुलिस वाले हमारे से उल्टे सवाल करल कि भैया कहाँ से पहला तुम्हार का रिश्ता हो, का संबंध। तो इस सब में भी थोड़ा सा छूट मिले चाहिए। नहीं, छूट हो गई, पहले सब समस्याएं थी। हाँ, अब इस समस्या से सुप्रीम कोर्ट के एक रूल्स ने इसको काटा है कि अब उससे कोई पूछताछ नहीं कर पाएगी जो व्यक्ति लाया है। हाँ, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और फॉरवर्ड करिए इस संदेश को अधिक से अधिक, कि जो व्यक्ति अगर किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराता है, उससे कोई पुलिस वाला पूछताछ नहीं करेगा कि कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन आया था, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। बल्कि उस व्यक्ति को, अगर जिस व्यक्ति ने कई बार किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है, उसको गुड सैमरिटन अवार्ड, अच्छे नागरिक का अवार्ड जो है भारत सरकार दे रही है। बहुत बड़ी उसको बहुत वर्ष में हम लोग चुनाव सरकार करती है कि साल भर में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अधिकतर बार इस तरह घायलों को लेकर अस्पताल में भर्ती कराएं, तो उनको 1000-2000 जो भी है प्रशस्ति पत्र के साथ उनको नवाजा जाता है। बहुत अच्छी बात। तो ये बहुत अच्छी पहल है।
और कि उससे पूछताछ नहीं होती और इस तरह से अच्छा कार्य हो रहा है। क्या बात है। ये सब जानकारी देवे बदे आपके बहुत धन्यवाद गुरु। आज हम सोचली कि भैया से आप लोगन का परिचय कराई और पुलिस का एक चेहरा ई भी कि ई फेयर चेहरा हो कि पुलिस का जवान होके अकेले इतना बच्चन के पढ़ाना और फिर समाज सेवा का ऐसा ऐसा काम करना, ई काबिले तारीफ हो, एक ठे मिसाल हो। हम तो कहते ट्रांसफर करावा गुरु, बनारस हवा भी आप, बनारस में बहुत जरूरत है आप जैसे लोगन का। चलिए इस कहानी से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। कोई मुझसे कहानी बता रहा था कि कोई संत जी थे, कोई सी उनके साथ में और 2-4 चेले भी थे। नहीं, वो गुरु नानक देव का कहानी रहा। तो वो गए, बोले कि इस गांव को बोले कि उजड़ जाओ, इसको कहे कि फैल जाओ। नहीं, वो भिक्षाटन करे गईलन त एक गांव में गईलन तो वहाँ के बहुत क्रूर जनता रहा है ना, और दूसर के गांव में गईलन तो वहाँ के जनता बड़ा अच्छी रहा। तो जब क्रूर रहल तो के कलन की ई सब गाँवे में सिमट के रहे, कहीं बाहर न जाए, और जो अच्छी जनता रहे उनके कले पूरा बिखर जाए, फैल जाए। तो उनका जो चेला मर्दाना रहलन तो उ पूछलन कि का गुरु जौन बढ़िया आदमी हुवन उनके तू बिखरा दे तू। हाँ, वो सब भटकियन झुट्टे हेर ओहर परेशान हुई, और जौन खरबका हुवन उन्हन के आराम करे के बदे यहाँ छोड़ देला, ये तो गलत बात हो। तो नानक जी उनके समझौलन, देखा खराब आदमी कमे जगह पर सिमट कर है तो ज्यादा अच्छा हो, कैसे कि उससे लोग खराबी करे का प्रेरणा न ले सके, और जौन अच्छा आदमी हो वो हर जगह घूमी तो लोग ओकर अच्छाई देख के अपनैहन भाव कि हम भी अच्छा बन जाए। तो बहुत अच्छा लगा इस कहानी जो बताए। और मैंने YouTube चैनल भी बना रखा है दोस्तों, रंजीत सुपरकाप नाम से, आप लोग को उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे खाकी वाले गुरुजी के नाम से यहाँ पर अरे क्या बात है, बुलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे रंजीत यादव अयोध्या अगर सर्च करेंगे गूगल पर भी, तो काफी देखेंगे, काफी चैनल मीडिया, DD1 आज तक सभी न्यूज ने मुझे कवरेज दिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण हिंदुस्तान और इंग्लिश न्यूज चैनल ने भी सब ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पढ़ाए यहाँ पर। नहीं, बहुत धन्यवाद।